नमस्कार। आज की वीडियो में हम मीडिया लेखन के विस्तृत उस पे चर्चा करेंगे। मीडिया लेखन किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम में इसके क्वेश्चन भी आते हैं और ये एक टॉपिक लगा हुआ है जो 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए है। ठीक, तो मीडिया लेखन आज का हमारा विषय है। इसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे लेखन कला का विकास, छापाखाना कब खुला और उसका क्या उद्देश्य था, मीडिया लेखन का सिद्धांत, मीडिया लेखन का क्षेत्र या वर्गीकरण, मीडिया लेखन के प्रकार। इसमें ये प्रकार हैं: समाचार, भेंटवार्ता, नाटक, कमेंट्री, लघु कथा, कविता, कहानी, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, फीचर, संपादकीय, विज्ञापन, समीक्षा और कार्टून। ठीक, और इसके बाद छठा है मीडिया लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो इन सभी हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो अपना ये बिंदु है वो है लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास, तो जैसा हम जानते हैं लेखन कला पहले जो अपने साहित्य हुआ करते थे, तो पहले अधिकतर मौखिक रूप से अपने जो भी शिक्षा पद्धति थी या एक दूसरे को ये ज्ञान हस्तांतरण करना पड़ता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल के आती थी वो पहले मौखिक रूप से थी, क्योंकि लिखित का इतना प्रचलन नहीं था। और जो लिखित का प्रचलन भी था वो पत्तों पर, ताम्र पत्तों पर या भोजपत्र पर इस तरीके से वो लिखा जाता था। तो वो कुछ वर्षों के बाद वो क्षतिग्रस्त हो जाया करते थे, संरक्षित नहीं रहते थे। जैसे अब क्या है कि वो मुद्रण का विकास होने के कारण कागज़ पर या उस पर किसी भी उस पर संग्रहित किया जा सकता है कंप्यूटर पे। तो ये क्या है कि कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। तो ये हस्तांतरण हम अपनी अगली पीढ़ी को इसके रूप में कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित रूप में हस्तांतरित करते हैं। तो पहले जो हमारा वैदिक काल ये सब था, उसमें या तो मौखिक था या फिर ताम्रपत्र पर बिल्कुल दुर्लभ पांडुलिपियाँ ये सब हुआ करती थी। उसका प्रचलन इतना नहीं था। ठीक, अब ये छापाखाना और इसका उद्देश्य। छापाखाना जैसे आपको पता है 1526 में अंग्रेज़ों द्वारा यानी कि ईसाई मिशनरियों द्वारा गोवा में छापाखाना लगवाया गया था। और इस छापाखाना का उद्देश्य क्या था? इस छापेखाने में वो अपनी धार्मिक पुस्तकें यानी कि ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वो पुस्तकें छपवाया करते थे। अपने धर्म का वो महिमा मंडन किया करते थे कि हमारा धर्म और धर्मों से कैसे श्रेष्ठ है। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और दूसरों के धर्म को वो गलत बताते थे, उसका मजाक बनाते थे। जैसे अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है कि क्षीर सागर है जिसमें विष्णु जी का वास है। तो वो हमें हिंदू धर्म को बेवकूफ़ या किसी भी अन्य धर्म को कम और स्वयं के धर्म को ज़्यादा ऊंचा बताते थे। तो इनका उद्देश्य था छापाखाना खोलने का कि ईसाई उसको धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इनकी पुस्तकों को छपवाया जाए और लोगों तक जन सामान्य तक इसकी पहुंच बनाई जाए। अब मीडिया के सिद्धांत। मीडिया के सिद्धांत, मीडिया का कार्य क्या है? मीडिया किसी भी पाठक को और अपने समाज को शिक्षित करना चाहता है, उसे जानकारी देना चाहता है, किसी भी घटना से अवगत कराना चाहता है। ये मीडिया लेखन के सिद्धांत हैं कि लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करना, उसे शिक्षित करना, उसे सच और झूठ के विषय में अवगत कराना और सचेत सतर्क करना। फिर मीडिया लेखन का वर्गीकरण, यानी कि मीडिया लेखन का क्षेत्र है बहुत व्यापक है। वो उसमें क्राइम भी आता है, क्राइम का क्षेत्र है, उसमें शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है। यानी कि इसका मीडिया लेखन का क्षेत्र है वो कोई एक दो या ऐसा गिनती का नहीं है। उसमें हर एक प्रकार का क्षेत्र हो सकता है। जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा है, कृषि है, व्यापार है, क्रिकेट है, राजनीति है। ठीक, तो ये सब कुछ एक दो पॉइंट है।
और इसी प्रकार से मीडिया जो है लेखन का, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसका वर्गीकरण बहुत जो है विस्तृत है। फिर मीडिया लेखन के प्रकार, मीडिया लेखन के प्रकार क्या हैं? समाचार। मीडिया लेखन के अंतर्गत समाचार एक अहम बिंदु है। समाचार यानी कि जो लोगों को तत्काल जानकारी, नवीन जानकारी, घटनाओं का जो है वो उपलब्ध कराता है। व्यक्ति समाचार क्यों पढ़ता है? क्योंकि वह किसी अपने आसपास या उससे संबंधित जो घटनाएं घट रही है उसको वो जानना चाहता है, उसके विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहता है कि आखिर वो घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, ऐसा क्या कारण था। तो इसको जो है मीडिया लेखन समाचार के रूप में लिखता है। दूसरा, भेंट वार्ता। भेंट वार्ता मीडिया लेखन का एक अंग है। इसके अंतर्गत किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या हस्ती, कोई लेखक जो समाज में जो है विशिष्ट स्थान रखता है, उससे मीडिया लेखन के अंतर्गत वो भेंट वार्ता की जाती है, उनसे मुलाकात की जाती है, उनके राय विचार, उनकी सफलता की कहानी, उनके विचारों को जो है किस प्रकार समाज के लिए काम आ सके, इस प्रकार का जो है उसमें जो तथ्य है वो संकलित किया जाता है। उनसे जो है बातों को जाना जाता है और लोगों तक, समाज तक पहुंचाया जाता है। अब ये नाटक। नाटक जैसे साहित्य का जब विकास नहीं हुआ था तो लोग जो है नुक्कड़ नाटक या कुछ ऐसा मुखौटा पहनकर जो है नाटक किया करते थे, अभिनय किया करते थे और अपने मनोरंजन का ये एक साधन मानते थे। पहले के ज़माने में साहित्य या मनोरंजन के लिए अन्य कोई जो है साधन नहीं थे, यानी कि किताबें नहीं हुआ करती थी, टेलीविज़न नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। तो लोग जो है इन सब नाटकों को एक जगह जो है मंचित किया करते थे। इसका बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे तो अभिनव गुप्त इन सब का जो है नाट्यशास्त्र आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा। तो मीडिया लेखन में नाटक का जो है प्रयोग किया जाता है। आज नाटक का प्रयोग समाज को जागरूक करने के लिए किया जाता है, किसी उद्देश्य को मतलब पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे स्वच्छता का अगर विषय ले लें, स्वच्छता की आज जो है क्या ज़रूरत है या किस प्रकार जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इसको हम नाटक के रूप में रूपांतरित करके लोगों को अच्छे तरह से जो है समझा सकते हैं, उनके काफ़ी निकट जा सकते हैं और बारीकियों से समझा सकते हैं। अपने जो विचार हैं वो स्पष्ट रूप से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो नाटक का प्रयोग मीडिया लेखन में आजकल बहुत होता है। कमेंट्री। कमेंट्री जैसे फुटबॉल मैच होता है, राजनीति में किसी जब वोट की गिनती होती है, कोई फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच जो भी होता है उसमें लाइव जो कमेंट्री होती है, यानी कि उसका सीधा प्रसारण होता है। लोग जो कमेंट्री होता है, जो जानकार होता है उसको बताता है, यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है, आगे जो है कौन आने वाला है, क्या संभावना है, इन सब को कमेंट्री के तहत व्यक्त किया जाता है। लघु कथा। लघु कथा और नाटक तकरीबन एक जैसा ही है, ठीक। इसमें बहुत ही छोटा यानी कि संक्षेप में, यानी कि एक अंक में कुछ ही क्षण में जो है या देरी में लघु कथा के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। कविता, यह भी मीडिया लेखन का एक अंग है। इसमें कविता की रचना और लोगों की जो है स्वाभाविक जो मौलिक रचना है उनको संकलित किया जाता है और समाज के हितों को ध्यान में रखकर इसको प्रकाशित किया जाता है। अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में आपने देखा होगा किसी विशिष्ट दिन कविता का इसमें प्रकाशित या प्रकाशन किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा विद्यार्थियों के हिसाब से या छोटे बच्चों जो काफ़ी कम एज के होते हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर, यानी कि वो इससे जुड़ सके, पत्र के प्रति वह आकर्षित हों, पढ़ने की रुचि उनमें विकास हो सके, तो ये कविता का संकलन किया जाता है। कहानी। कहानी ये भी मीडिया लेखन का एक अंग है। किसी विशिष्ट दिन कहानी के माध्यम से बच्चों में नैतिक चरित्र का विकास या समाज में किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहानी का रचना की जाती है, प्रकाशित किया जाता है, ताकि कहानी
समाज को एक अच्छा ज्ञान दे सके, उसको शिक्षित कर सके, गुण अवगुण को बता सके। साक्षात्कार, ये भेंटवार्ता और साक्षात्कार एक जैसा है। साक्षात्कार में भी जो कोई सफल व्यक्ति है, विद्वान है, कोई समाज में जो है विशिष्ट है, जिसको समाज के लोग मानते हैं, उसको जो है आदर्श मानते हैं, उनसे साक्षात्कार किया जाता है और उनसे उनके संघर्षों को जानने की कोशिश की जाती है। समाज में उनकी क्या मतलब योगदान हो सके, उनके क्या विचार हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है मीडिया लेखन के अंतर्गत। यात्रा वृत्तांत, मनुष्य सदैव से घुमक्कड़ स्वभाव का रहा है। वह एक जगह कहीं भी टिक कर नहीं रहना चाहता। तो वो अपने जो है मन को शांति पाने के लिए, या जो है जो नित्य प्रतिदिन की जो है थकावट होती है, उसको दूर करने के लिए वह कहीं एक लंबे सफ़र पर या छुट्टी पर निकल जाता है। ठीक, तो इस दौरान जो उसका यात्रा का अनुभव होता है, वो वहाँ जाकर क्या महसूस करता है, वहाँ प्रकृति से कितना जुड़ पाता है, वहाँ के समाज, संस्कृति आदि से कितना जुड़ता है, तो वो एक डायरी के माध्यम से अपने यात्रा वृत्तांत को प्रस्तुत करता है। वो यात्रा वृत्तांत मीडिया लेखन में प्रकाशित किया जाता है, जो लोगों को, दूसरों को जो है प्रेरित कर सके। फीचर का जो योगदान है मीडिया लेखन में, वो काफ़ी अहम है। इसके अंतर्गत कोई एक अनुभवी जो किसी भी क्षेत्र का हो, वह उस विषय में समग्र रूप से अध्ययन करके उस पर अपने विचार, लेख चारों दिशाओं से जो है मतलब उसकी कमियां, उसमें क्या सुझाव है, क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्यों वो चीज़ जो है कार्य नहीं कर रहा है, इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करके फीचर लेखन करता है। ठीक, जैसे इसके अंदर अगर खेल या बच्चों के जो है बस्ते कंधे पर जो है भारी बोझ किताबों के कारण है, तो एक फ़ीचर का एक विषय हो सकता है। फ़ीचर के विषय बहुत विस्तृत होते हैं। कोई भी जो समाज से संबंधित समस्या है या विषय है, उसको हम फ़ीचर लेखन के तहत लिख सकते हैं और उसके सुझाव दे सकते हैं। संपादकीय, प्रत्येक पत्र पत्रिका का संपादकीय एक आईना होता है। अर्थात संपादकीय के माध्यम से आप उस पत्र पत्रिका का आइडियोलॉजी, यानी कि उसकी क्या अवधारणा है, उसको समझ सकते हैं। यह जो संपादकीय पत्र होता है, वो किसी विशिष्ट आदमी या संपादक के द्वारा लिखा जाता है। इसमें वह समाज के लिए कुछ जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन विषयों को उठाता है और उस पर चारों ओर से समग्र अध्ययन करते हुए अपने विचार प्रकट करता है और समाज के लिए एक विचारणीय बिंदु यानी कि प्रश्न छोड़ देता है, ताकि समाज उस पर खुद विचार करे और स्वयं से प्रश्न के उत्तर निकालने का प्रयास करे। विज्ञापन, आज विज्ञापन का इतना महत्व बढ़ गया है कि किसी घटिया से घटिया सामान को भी महिमा मंडित किया जा सकता है। अर्थात विज्ञापन के थ्रू उसको हम बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं, बता सकते हैं और उसकी खूब जो है बिक्री कर सकते हैं। आपने हैरी पॉटर और इन सब जो विदेशी फिल्म है या मैगजीन है, इन सब को जो है आज इतना नाम क्यों प्रचलित है, ये देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसके विज्ञापन टीवी पे, पत्र पत्रिका में, इन सब पे इतने हो गए हैं कि चाहे वह उसकी स्टोरी कैसी भी हो, मगर लोग पूरे विश्व में उसको जान रहे हैं। यानी कि हैरी पॉटर एक कहानी है, एक पत्र है, मैगजीन है, कुछ भी है, उसको वह पूरे विश्व में लोग जान रहे हैं कि हैरी पॉटर नाम का कोई चीज़ है। केवल कारण क्या है? विज्ञापन। क्योंकि उसका विज्ञापन किया गया है, उस पर जो है विज्ञापन के लिए पैसे खर्च किए गए हैं। आज आपने कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, गूगल पे चले जाइए, या फिर आप रास्ते में भी निकलते हैं तो जगह जगह होर्डिंग रहती है। तो होर्डिंग क्या है? क्योंकि आप जो है जो देखते हैं वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। आप किसी ब्रांड से परिचित होंगे, क्यों? क्योंकि वह जो है उसका विज्ञापन किया हुआ है। आप तत्काल उस पर विश्वास कर लेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे कहीं पे एक जगह देखा है कि हाँ वो जो है कोई कंपनी है, और आपके मन में बैठ गया कि ये कंपनी है और ये जो है अच्छा है। तो ये विज्ञापन का आज विशेष महत्व है मीडिया लेखन में। समीक्षा,
समीक्षा भी मीडिया लेखन का एक अंग है। इसके अंतर्गत किसी भी लेख या किसी भी नियम कानून की विशेषज्ञों के द्वारा समीक्षा की जाती है, अर्थात उसमें क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, इन सब को मतलब बताया जाता है, प्रकट किया जाता है और लोगों को जो है समझने के लिए, उनको प्रश्न करने के लिए एक मुद्दा दे दिया जाता है, एक बिंदु दे दिया जाता है कि उस पर जो है वो विचार करें। यह समीक्षक का कार्य होता है। कार्टून का जो महत्व है मीडिया में, ये आपको 1975 के आसपास विशेष देखने को मिला होगा, क्योंकि उस समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसमें सभी मीडिया प्रतिबंधित थे, कुछ कहना मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी। तो पत्रकारों ने कार्टून का सहारा लिया। इसके माध्यम से जो चित्र जो बनते थे वो अनेकों ऐसे हजारों जो है संदेश देने में सक्षम थे कार्टून के। लिखने की ज़रूरत नहीं थी, केवल चित्र और कार्टून के माध्यम से सरकार की बर्बरता को और सरकार के कार्य योजना को सबको प्रकट किया जा सकता था। जनता किस प्रकार त्रस्त है और सरकार जो है अपने मद में खोई हुई है, इन सबको कार्टून के माध्यम से प्रकट किया जा रहा था। आज भी कार्टून का प्रयोग मीडिया लेखन में किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मीडिया लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो मीडिया लेखन, आखिर मीडिया होता किसके लिए? समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। तो मीडिया लेखन की भाषा शैली समाज के लिए होनी चाहिए और व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। यानी कि समाज में जिस प्रकार की भाषा शैली का मतलब जो जानते हैं, उसी प्रकार की भाषा शैली को अपनाया जाना चाहिए। अगर इसमें एक चीज़ और है, अगर क्रिकेट पर आप लिख रहे हैं या अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, इन सब पर अगर मीडिया लेखन कर रहे हैं, तो आपको उसी से संबंधित भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे राजनीति के लिए अगर कर रहे हैं तो राजनीति में प्रयोग होने वाले शब्दों को चुनना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित आप मीडिया लेखन कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांदी लुढ़की, सोना उछला, बाजार धड़ाम गिरा, इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इनको ही इसमें आपको प्रयोग किए जाने चाहिए। ठीक, तो इससे क्या है कि विश्वसनीयता और उसकी जो एक शैली है वो बराबर रहती है। ठीक, तो मीडिया लेखन को आज हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है या आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, या फिर hindiviभाग.com पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। गूगल पर मीडिया लेखन सर्च करें, पहले पोस्ट पर हिंदी विभाग है, उसमें आप जाकर इस लेख का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकते हैं। और फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या या प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम दूसरी वीडियो बनाएंगे या आपके लिए लेख वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।